जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की ये हमारी क्लास थर्ड है, जियोग्राफी की क्लास थर्ड है। इससे पहले मैंने 2 क्लासेस करा दी है और पॉलिटी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कवर कर सकते हैं। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनकी संभावना मैक्सिमम है आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की, वही मैं क्वेश्चन पिक करता हूँ जिसकी संभावना मैक्सिमम होती है। तो ये आज जियोग्राफी की क्लास थर्ड है। इससे पहले मैंने 2 क्लासेस कराए हैं जिसमें मैंने आपको सोलर सिस्टम से जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे वो मैंने करा दिए हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे देशांतर और अक्षांश जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो करेंगे, यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से करने वाले हैं। और मैं टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन कराता हूँ और उसके बाद जब सारे टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कवर हो जाता है उसके बाद मैं मिसलिनियस क्लास भी कराऊंगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी ना छूटे दोस्तों आप लोगों से। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अभी तक हमने 60 क्वेश्चन कर लिया है 2 क्लासों में और ये क्लास थर्ड है, इसमें 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है जी, पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गोलार्ध, ऑप्शन बी ध्रुव, या ऑप्शन सी देशांतर, या फिर ऑप्शन डी अक्षांश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसे पश्चिम में इंटर्स मून कहा जाता है उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन कहता है जिसे पश्चिम में, यानी यूरोप, जो पश्चिम मतलब जो भारत से पश्चिम दिशा में कंट्रीज़ हैं, जैसे यूरोपीय कंट्री जो पश्चिम में पड़ती हैं, या फिर अमेरिकी कंट्री हो गई, अमेरिका द्वीप है जो, उसकी जो कंट्री हो गई, वहाँ पे इंटर्स मून कहा जाता है। तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पौष पूर्णिमा, ऑप्शन बी माघ पूर्णिमा, ऑप्शन सी चैत्र पूर्णिमा, या फिर ऑप्शन डी कार्तिक पूर्णिमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कार्तिक पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर पर भारत को लगभग 2 हिस्सों में विभाजित करता है या करती है? आपको बताना है कि भैया उत्तर में, नॉर्थ में 23 डिग्री 30 मिनट पर कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी प्रधान मध्याह्न रेखा, या फिर ऑप्शन डी कर्क रेखा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, भारतीय मानक समय की गणना किस घंटाघर से की जाती है? ऑप्शन ए हमीरपुर, ऑप्शन बी रामपुर, ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर, या फिर ऑप्शन डी संभलपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर, जहाँ के कौन थे? कालीन भैया। मिर्ज़ापुर सीरीज में कौन थे? कालीन भैया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनत किस दिन होता है? यानी आपको बताना है कि जो उत्तरी हमारा नॉर्दर्न हेमीस्फीयर होता है उसमें ग्रीष्मकालीन अयनत किस दिन होता है? ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 23 सितंबर, या फिर ऑप्शन डी 21 जून। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 21 जून। अयनत मतलब बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी त्रिपुरा, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपको पता है जो कर्क रेखा है हमारे देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में होने वाली भौतिक घटना जिसमें आसमान में रंगों का एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए उत्तर ध्रुवीय ज्योति, ऑप्शन बी तारों की बौछार, ऑप्शन सी सक्रिय मंदाकिनी नाभिक, या फिर ऑप्शन डी सितारों की स्वाभाविक चमक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए उत्तर ध्रुवीय ज्योति। और मैं क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में दोस्तों कराता हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि एग्ज़ाम में हमें मुश्किल से 5 से 7 मिनट मिलते हैं जीके के, तो जल्दी से जल्दी आपको हैबिट बनानी है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस आप लोगों को मेरे साथ करनी है फ्रेंड्स। तो कोशिश क्या करिए, जल्दी से जल्दी ऑप्शन दिया करिए, क्वेश्चन का आंसर सोचिया करिए और अंत में कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए।
तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है जी, निम्नलिखित में से किसका नई दिल्ली की तरह 1 डिग्री के भीतर अक्षांश है? ऑप्शन ए अमरनाथ गुफा, ऑप्शन बी इस्लामाबाद शहर, ऑप्शन सी ढाका शहर या फिर ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। यानी आपको बताना है कि भैया जो नई दिल्ली है उसमें और नीचे दिए हुए जगह में 1 डिग्री का जिसमें डिफरेंस आता है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। और नई दिल्ली के मानक उसमें 1 डिग्री का अक्षांश में 1 डिग्री का अंतर आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर कब दिन और रात बराबर होते हैं? ऑप्शन ए शीतकालीन संक्रांति का दिन, ऑप्शन बी ग्रीष्म संक्रांति का दिन, ऑप्शन सी कच्छी समतल पर या फिर ऑप्शन डी विषुवत का दिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी विषुवत का दिन। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो दिन और रात बराबर होते हैं वो 20 मार्च और 23 सितंबर 2 तारीखें ऐसी हैं जिसको दिन और रात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे कब? 20 मार्च और 23 सितंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, 93 पूर्वी देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 53 मीटर ऊपर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताइए। ऑप्शन ए दिसपुर, ऑप्शन बी ईटानगर, ऑप्शन सी पटना या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ईटानगर, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड्स, भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा या फिर ऑप्शन डी प्रधान मध्याह्न रेखा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी भूमध्य रेखा के पूर्व में हमारा क्या स्थित है, देश हमारा स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? ऑप्शन ए 111, ऑप्शन बी 145, ऑप्शन सी 133 या फिर ऑप्शन डी 122। जल्दी जल्दी बताएंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करनी है आपको। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 111 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? आपको बताना है कि किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड या फिर ऑप्शन डी मणिपुर। अभी मैंने बताया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था किस राज्य से रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड्स, वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होता है जिसे अपसौर भी कहते हैं? ऑप्शन ए 19 अगस्त, ऑप्शन बी 23 अक्टूबर, ऑप्शन सी 12 मई या फिर ऑप्शन डी 4 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 4 जुलाई को जो पृथ्वी है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड्स, एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समलवण रेखा, ऑप्शन बी समकाल रेखा, ऑप्शन सी समभार रेखा या फिर ऑप्शन डी समतड़ित झंझा रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी समकाल रेखा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक अभी सभी समांतर वृत्त को किस नाम के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए अक्षांश के समांतर, ऑप्शन बी आर्कटिक सर्कल, ऑप्शन सी कर्क रेखा या फिर ऑप्शन डी आर्कटिक सर्कल। ऑप्शन डी अंटार्कटिक सर्कल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए अक्षांश के समानांतर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, 90 डिग्री पूर्व मध्याह्न कहाँ से नहीं गुजरती है? आपको बताना है जो 90 डिग्री पूर्व मध्याह्न रेखा है वो कहाँ से नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सिक्किम से नहीं गुजरती है। कहाँ से एंट्री मारती है? मेघालय से, फिर बांग्लादेश और भूटान से होकर जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन कहता है जी भारतीय मानक समय देशांतर कितने डिग्री पूर्व के अनुरूप है? ऑप्शन ए 82.3 डिग्री, ऑप्शन बी 85.5 डिग्री या फिर ऑप्शन सी 76.5 डिग्री या फिर ऑप्शन डी 79.5 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 82.3 डिग्री या फिर 82.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहता है जी अक्षांश के निम्नलिखित में से कौन सा समांतर मकर रेखा का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री, ऑप्शन सी दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री या फिर ऑप्शन डी उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी दक्षिणी गोलार्ध में
23 डिग्री को हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कितने अक्षांशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए 16 डिग्री नॉर्थ और 16 मिनट नॉर्थ और 36 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन बी 14 मिनट नॉर्थ या फिर 34 मिनट नॉर्थ, ऑप्शन सी 12 डिग्री नॉर्थ या और 32 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन डी 10 मिनट नॉर्थ और 30 मिनट नॉर्थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 10 मिनट नॉर्थ और 30 मिनट नॉर्थ। सिंगल कामा का मतलब होता है मिनट और डबल कामा का मतलब होता है दोस्तों सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, सुनामी किसके कारण होती है, यानी सुनामी जो आती है वो किस कारण से आती है? ऑप्शन ए पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि, ऑप्शन बी कम वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन सी अचानक टूटने वाली चट्टानें या फिर ऑप्शन डी पानी के तट पर चलने वाली तेज हवाएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि, यानी जब पानी समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटता है तो क्या आता है, सुनामी आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, जावा द्वीप तथा, अब यहाँ से टॉपिक हमारा चेंज हो चुका है दोस्तों, वो टॉपिक ख़त्म हो चुका है। लॉन्गिट्यूडल लैटिट्यूड से जितने भी क्वेश्चन होने वाले थे वो मैंने करा दिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीप और महासागर। तो क्वेश्चन कहता है जी जावा द्वीप तथा सुमात्रा को कौन सी जल संधि अलग करती है? आपको पता है जो इंडोनेशिया है उसके दो द्वीप हैं, जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप, उनके बीच में कौन सी जल संधि है? ऑप्शन ए सुंडा, ऑप्शन बी युकाटन, ऑप्शन सी मलक्का या फिर ऑप्शन डी कुक जल संधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सुंडा जल संधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दीव या फिर ऑप्शन डी दमन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंडमान और निकोबार कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है हार्बर वेव? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी जिसिन, ऑप्शन सी ज्वालामुखी या फिर ऑप्शन डी सुनामी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी सुनामी। तो क्वेश्चन कहता है उस समुद्र का नाम बताएं जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जिसमें अफ्रीका की ओर एक मिस्र और सूडान जैसे देश तथा एशिया की तरफ सऊदी अरब जैसे देश पड़ते हैं। ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी काला सागर, ऑप्शन सी लाल सागर या फिर ऑप्शन डी भूमध्य सागर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी लाल सागर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, किसी जलीय निकाय में निकट रूप से बिखरे द्वीपों की श्रृंखला क्या कहलाती है? ऑप्शन ए तंग घाटी, ऑप्शन बी द्वीप समूह, ऑप्शन सी जल संधि या फिर ऑप्शन डी चट्टान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड्स, कितने डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ऑप्शन ए 10 डिग्री, ऑप्शन बी 6 डिग्री, ऑप्शन सी 8 डिग्री या फिर ऑप्शन डी 12 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 10 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, चैनल टनल समुद्र के भीतर स्थित एक टनल का नाम है जो जोड़ता है, यानी आपको बताना है जो चैनल टनल है वो समुद्र के भीतर स्थित है वो किसको जोड़ता है? ऑप्शन ए फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस और इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस और स्पेन या फिर ऑप्शन डी स्पेन और मोरक्को। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच चैनल टनल है जो कि कहाँ है? समुद्र के भीतर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी पेरू या फिर ऑप्शन डी मैक्सिको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, बाब ए अलमनदेव जल संधि किन दो निकायों को जोड़ती है? यानी जो बाब ए अलमनदेव जल संधि वो आपको बताना है कि किन दो निकायों को जोड़ती है। ऑप्शन ए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ऑप्शन बी बाफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर, ऑप्शन सी लाल सागर और अदन की खाड़ी या फिर ऑप्शन डी काला सागर और अजूब सागर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी लाल सागर और अदन की खाड़ी को कौन जोड़ता है? बाब ए अलमनदेव जल संधि जोड़ती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। जिन भी भाइयों ने सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर कहता है जी, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी अलगुहाज धारा, ऑप्शन सी लेब्राडोर धारा या फिर ऑप्शन डी अलास्का की धारा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी लेब्राडोर की धारा ठंडी धारा होती है, बाकी सारी ये गर्म धाराएं हैं। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।